आज का टॉपिक है तो नॉर्मल टॉपिक, लेकिन इट शुड बी डिस्कस्ड। मैं आपको एक थोड़ी सी चीज़ समझाना ज़रूरी समझता हूँ। व्हेन यू आर गोइंग फॉर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी तो उसके साथ मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर रखा करें। आप ये ना समझा करें कि ये एक फजूल की चीज़ें हैं। फजूल की चीज़ें नहीं हैं। मैं एक तो उस रिज़ल्ट को अच्छा बनाने के लिए देखें। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि पीआरपी को भी अगर हो सकता है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू, तो ज़रूर रखें। अदरवाइज़ रनिंग किया करें। मैं आपको उसकी एक अफादियत या उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। रनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होगी। वी नीड एवरी टाइम वी नीड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन to survive everything, for survive every tissue. And newly transplanted hair is also a tissue which needs more oxygen to get 100% सर्वाइवल रेट। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर जैसे उसका एक ट्रीटमेंट भी है जिसको हम कहते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। और अगर मैं अपने इसमें रखूँ तो वी नीड अ गुड इक्विपमेंट, गुड एटमॉस्फेयर, और उसका एक स्पेशल देने वाला बंदा होता है जो उसकी कंट्रोल करता है। बट थिंग इज, आप नेचुरली हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी कैसे ले सकते हैं, एच बी ओ टी कैसे ले सकते हैं। हम ये कहते हैं उसको, ये उसके लेने का एक तरीका। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप सुनेंगे आपके बड़े काम आएगी। बिकॉज आज का ट्रीटमेंट इसके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज जब आप एक्सेसिव ऑक्सीजन कैसे ले सकते हैं, रनिंग, आप रनिंग करेंगे तो क्या होगा, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप लंबे लंबे सांस लेने लग जाएंगे। बिकॉज वो आपको आपकी नीड बन जाती है। आपके सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, हाइपर सर्कुलेशन होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की नीड बनती है। और आप हमेशा वो जो, जैसे आप थकते हैं तो आप लंबे लंबे सांस कितनी देर तक लेते रहते हैं, फिर यू गेट नॉर्मल, देन अगेन स्टार्ट रनिंग। तो मैं क्या कहता हूँ, 30 मिनट की रनिंग आपको वो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा ऑक्सीजन विल गेट इनसाइड। और उसका फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो परफ्यूजन इंजरी हुई है, जो आपके ग्राफ्ट को छोटी मोटी इंजरी हुई है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी तो उसका सर्वाइवल रेट ज्यादा हो जाएगा। तो जब मैं आपको समझा रहा होता हूं क्या रनिंग किया करें या ऐसे करें, आई नो इन दिस चैनल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर लिसनिंग टू माय वीडियोस एवरी टाइम। मैं वो भी सुन रहे हैं, उनको भी ये अपने पेशेंट को समझाना चाहिए कि जस्ट आफ्टर 3 days ऑफ सर्जरी, 72 आवर ऑफ सर्जरी, उनको रनिंग पे लगा दें। इट इज टू मच बेनिफिशियल। इनिशियल 2 months बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू गेट 100% सर्वाइवल रेट। 98% सर्वाइवल रेट है विद हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के साथ। तो हम ये क्या कहते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। I tried to start it with my patients, but patients they are not like वो उनके अंदर सब्र नहीं होता और वो नहीं लेट सकते। It needs 1 hour every day for at least 15 days, but nobody is available to do that. So easily you can get it from like running only for 15 to 20 minutes, or 30 minutes is more than enough. उसमें आपको एक अच्छी ऑक्सीजन मिल जाएगी। एंड फिनेस्ट्राइड मिनॉक्सिडिल, यू कैनॉट गेट रेड ऑफ दिस फिनेस्ट्राइड एंड मिनॉक्सिडिल। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो भी यू विल कीप these 2 medicines inside, like application of minoxidil and oral intake of finasteride 1 milligram at least। होनी तो 4 मिलीग्राम चाहिए, एवरी 6 आवर देनी चाहिए, बट 1 मिलीग्राम तो ले लेना आप, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिले। क्या होगा अगर आपके सारे बाल गिर गए तो भी लें, बिकॉज हम उसको डीएचटी फ्री माहौल देंगे, वो ज्यादा फ्लरिश करेंगे और सर्वाइवल रेट ज्यादा होगा। इसके ऊपर मैं बहुत बड़ा एक अच्छा आर्टिकल लिख चुका हूं, एंड इट इज पब्लिश्ड इन लाइक अरेबिक न्यूज। तो उसमें आपको जो सर्वाइवल रेट के ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, मेडिसिन्स और रनिंग। थैंक यू वेरी मच।